हेलो एवरीवन, एक बार फिर से अपने चैनल अचीवर@360 में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन कर चुके हैं, अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज 12.2 है। तो उसका पहला क्वेश्चन कहते हैं फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। क्वेश्चन ये कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने देखिए आपको सेक्टर बनाया था, तो सेक्टर आपका ऐसे ये सर्कल था और ये कुछ ऐसे कर करके सेक्टर बन गया। इसका एंगल 60 डिग्री बोला गया है। और क्वेश्चन में हमसे कहते हैं मान लो ए ये है, बी ये है, सी ये है, तो यही तो एरिया पूछा। रेडियस हमको 6 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर का रेडियस है और एरिया ऑफ द सेक्टर पूछा गया। क्लियर? तो कुछ नहीं करना, आपको सोल्यूशन में रेडियस दिया गया है भाई 6 सेंटीमीटर, थीटा हमको 60 डिग्री दिया है, एरिया ऑफ द सेक्टर पूछा है। तो एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर हमने क्या पढ़ाया था? एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर क्या पढ़ाया था बताइए? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन का 360, ये तो पढ़ाया था। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 रख लीजिए। रेडियस कितना दिया है? 6 इंटू 6। ठीक है, थीटा कितना है? 60 है और ये 360 है। क्लियर हो गया? 0 0 कैंसिल आउट, 6 1 6 6, ये 6 कट गया भाई, 6 0 से 0 कट गया, 6 1 6 6 6 से ये कट गया। 22 इंटू 6 कितना होता है? 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर। क्लियर? बहुत ही क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में कहता है रेडियस 6 दिया है, थीटा हमें 60 डिग्री दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर। तो पाई आर स्क्वायर, देखो फॉर्मूले आप हमारा पहला जो पार्ट हमने इसका डाला है एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर का, उसमें इंट्रोडक्शन डाला है। आप वहां जाकर के हमारे सारे वीडियो, मतलब वीडियोस की बात छोड़ दीजिए, वो पार्ट 1 अगर आप देखोगे पूरा इंट्रोडक्शन है, उसमें कैसे फॉर्मूले बने, क्या हुआ क्या नहीं, सब है। आप उसको देखोगे तो सारे फॉर्मूले क्लियर हो जाएंगे। क्लियर? एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक फिर इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। देखो ये क्वेश्चन जो था वो बहुत छोटा क्वेश्चन था, तो इसमें हमने क्या कर लिया, हमने पूरा को लिख दिया इसको। इसमें बेसिकली कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। देखो एक चीज याद रखें यार, ये सर्कल है, मान लीजिए ये सर्कल है। अब आप क्या करोगे, सर्कल को 4 पार्ट्स में डिवाइड जब कर देते हो, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। मतलब 4 पार्ट्स में सर्कल को जब डिवाइड करते हो तो क्वाड्रेंट बनता है। तो एक क्वाड्रेंट ये हो गया। वही हमसे कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22। तो देखो कुछ नहीं करना, हमको सरकमफ्रेंस दिया है, तो सरकमफ्रेंस क्या होती है? सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर ही तो होता है, और 2 पाई आर इज इक्वल टू हमको 22 सेंटीमीटर दिया है। 2 इंटू पाई की 22/7 इंटू रेडियस इज इक्वल टू 22। भाई 22 से 22 तो कट जाएगा ना, रेडियस इज इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर आ गया। रेडियस आ गया नहीं आ गया? हमसे एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट तो पूछा है, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। देखो एक चीज याद रखना भाई, 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। बेसिकली ये फॉर्मूला आपकी वही फॉर्मूले से आया। कैसे है? देखो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 फॉर्मूला पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? यहाँ पे 90 डिग्री का तो एंगल बनेगा। ठीक है, तो पाई इतना रख लो, रेडियस हमें निकालना है, थीटा हमें पता है कितना है, 90 डिग्री है, अपॉन 360। 0 0 कट गया, 9 1 जा। देखिए आपका फॉर्मूला तो वही बना ना, 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो चाहे आप एरिया ऑफ सेक्टर के फॉर्मूले से निकालो, चाहे 1/4। वैसे जो क्वाड्रेंट का एरिया होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होता है? 1/4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? 1/4 कर दिया, पाई को 22/7 रख देना। रेडियस की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में दी गई है? 7/2 इंटू 7/2। क्लियर हो गया? अब यार देखो 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 1 जा 2 11 आ जाएगा, 11 से 1 जा 77/8, 4 2 जा 82 हुआ सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी योर आंसर। 77/8, इट मींस 8 को अगर हम 77 में डिवाइड कर ले जाए तो 8 9 जा 72 ही तो होता है। कितना? 5.0, 8 6 जा 48, कितना बचा? 2 फिर 0, तो 8 1 जा 8 हो जाएगा। क्लियर? 8 2 जा 16, मतलब आ जाएगा 9.62 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर आ गया नहीं आ गया? 9.262 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहता है द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। घड़ी तो सबने देखी होगी भाई, ये मान लीजिए ऐसे है, अब उसमें मिनट हैंड की कोई क्लॉक है,
मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। मान लो ये मिनट हैंड की क्लॉक है और इसकी लेंथ 14 सेंटीमीटर है, तो रेडियस ही तो हुआ ये 14 सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद कहते हैं फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड 5 मिनट। अब यार मान लो यहाँ पे थी और 5 मिनट के बाद यहाँ पे आ गई मिनट हैंड, तो ये कितनी एरिया इसने स्वेप्ट की वो आपको कैलकुलेट करना है 5 मिनट में। क्लियर, ये क्वेश्चन कह रहा है कितनी एरिया इन्होंने स्वेप्ट की है, कितनी एरिया इन्होंने चली। घड़ी तो आप लोग सब लोग देखते होंगे, तो जब घड़ी को देखते होंगे तो घड़ी ऐसे से चलती है, तो यार वो कह रहा है 5 मिनट में मिनट हैंड ने कितनी एरिया स्वेप्ट कर ली। तो एक चीज याद रखना, मैं एक चीज आपको बताता हूँ कि 1 मिनट में मिनट हैंड जो होती है वो 6 डिग्री रोटेट करती है। याद रखना ये क्वेश्चन, ये कंडीशन है। कैसे भाई, आपको ये पता है 1 घंटे में कितना करेगी 360 डिग्री, क्योंकि मिनट हैंड 1 घंटे में पूरा रोटेट कर जाती है, ठीक। तो 1 आवर में कितना कर रही है 360 डिग्री। तो 1 मिनट में अगर आपको मान लीजिए 1 मिनट में अगर आपको कैलकुलेट करने को आ गया तो 360 बाई 60 तो करोगे भाई, करोगे नहीं करोगे। 0 से 0 कट गया, 6 कितना आ गया 1 मिनट में कितनी डिग्री रोटेट कर रहा है 6 डिग्री। तो बेसिकली आप लर्न भी रख सकते हो कि 1 मिनट में जो मिनट हैंड होती है वो 6 डिग्री रोटेट करती है। हमसे पूछा कितना मिनट में पूछा गया है इन 5 मिनट, तो एंगल सबटेंड बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट, मिनट हैंड इन 5 मिनट, 5 मिनट में कितने डिग्री एंगल सबटेंड करेगा। तो 5 इंटू 6 करा लो, कितना आ गया 30 डिग्री। तो यहाँ पे जो एंगल बनना है कितना है 30। अब एरिया तो पूछा है, एरिया ऑफ द सेक्टर लगा दूं, तो क्या फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ द सेक्टर का, एरिया ऑफ द सेक्टर। एरिया ऑफ द सेक्टर क्या पढ़ाया था हमने तुमको, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन का 360। क्लियर, पाई के लिए तो लर्निंग है सबको, 22/7 रख सकते हो, ठीक है। रेडियस कितना है 14 इंटू 14, क्योंकि भाई स्क्वायर हो जाएगा ना, इंटू थीटा कितना है 30 अपॉन का 360। क्लियर, 0 से 0 3 1 जा, यहाँ 12 आ गया। क्लियर, 7 2 जा 14 हो गया, 2 1 जा 2 6 जा हो गया। तो यहाँ आ गया 22 इंटू 14 अपॉन का यहाँ पे 6, यही तो बचा। अब देखो 2 3 जा 2 7 जा, 22 इंटू 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी योर आंसर। नोट कर लीजिए, यही इसका आंसर होगा। अगर और भी करना चाहते हो तो 3 को 154 से क्या कर लोगे डिवाइड, मतलब 3 2 जा 3 4 जा 3 5 जा, 3 5 जा कितना आ गया 15 आ गया, कितना 4 हुआ, 3 1 जा 3 हो गया, 1 बचा, पॉइंट आया 0, 3 3 जा 9, फिर वही 3 3 जा, मतलब आंसर ये भी लिख सकते हो 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे क्वेश्चन आ रहा होगा। समझ में आया कि मिनट हैंड एक उसमें कितना डिग्री रोटेट करती है, ये समझ में सबको आ गया। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। हम क्या करते हैं पहले सर्कल बना लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमसे कुछ क्वेश्चन में कहता है कि अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, ये रेडियस है, मान लीजिए ये 10 सेंटीमीटर है, तो हमने 10 सेंटीमीटर का रेडियस बना लिया। ठीक, इसको नाम ओ दे दो, ये भी 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर। क्लियर, ठीक। तो ये तो सेक्टर हुआ ना, ये तो सेक्टर हुआ, ठीक है। कहते हैं राइट एंगल एट द सेंटर, कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री, तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनना है, ठीक है। और यहां से कॉर्ड इसको ड्रॉ की गई, यहां से यहां तक, ये कॉर्ड आई है, ये कॉर्ड है हमसे। तो अगर कॉर्ड है तो ये आपका कौन सा सेगमेंट होता था बताया था, माइनर सेगमेंट। यही तो माइनर सेगमेंट था, माइनर सेगमेंट यही तो है, ठीक। हमसे क्वेश्चन में कहते हैं फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। पहले पार्ट में कहते हैं कि माइनर सेगमेंट की एरिया निकालिए, ठीक है। और सेकेंड पार्ट में कहते हैं माइनर सेगमेंट की एरिया निकालने के बाद मेजर सेक्टर निकालिए। क्या निकालिए, मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर तो हमने आपको अभी बताया था कैसे निकालना है, ठीक है। मेजर सेक्टर का फॉर्मूला क्या था, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। सर्कल के एरिया से उसको माइनस कर लिया जाएगा। लेकिन चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। हमें क्या पता है कि इसने रेडियस तो 10 दिया है, गिवन में हमको ये दिया गया है कि जो इसका रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है। थीटा कितना है 90 डिग्री है भाई, थीटा 90 तो डिग्री हुआ। अब चलो पहला माइनर सेगमेंट निकाल लेते हैं। यही तो माइनर सेगमेंट बताया था, ये जो बना कॉर्ड के द्वारा, मान लो ये ए बी आपकी कॉर्ड है, तो इसके द्वारा जो बना गया ये एंगल, ये इतना पोर्शन हुआ वो माइनर सेगमेंट ही हुआ।
और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालने का फॉर्मूला आपको सबको याद होना चाहिए। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालने का एरिया हमने आपको बताया था पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये तो पहला माइनर सेगमेंट का निकालना है। पाई आर स्क्वायर क्या है, पाई आर स्क्वायर थीटा कितना है भाई 22/7 कर लीजिए, रेडियस 10 × 10 कर लीजिए, थीटा कितना है 90 है, अपॉन का 360 कर लीजिए, ठीक, माइनस 1/2 कर लीजिए, आर की वैल्यू कितनी है 10 × 10 कर लीजिए, और थीटा कितना है साइन 90 है। ये तो सबको समझ में आया, ये तो यही तो फॉर्मूला बताया था एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। क्लियर। अब यार एक चीज देखो, 0 से 0 कैंसिल आउट, 9 1 जा 9 4 जा हो गया। क्लियर। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, कितना हो गया 22, 5 5 जा 25, 22 × 25/7 हो गया, माइनस साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, आपको हमने पढ़ाया था साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। 2 1 जा 2 5 जा 10 5 जा कितना हो गया 50 हो गया। क्लियर। यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। अब यार क्या करना, 22 पंचे 110, 22 दूना 24, मतलब 25 × 5 110 एंड 22 × 2 कितना होता है 44 होता है। 44 में आप 10 ऐड कर लीजिए, मतलब 11 ऐड कर लीजिए, तो 44 में 11 ऐड करो 55, 550/7 माइनस का 50। क्लियर। अब 7 को 550 से डिवाइड कर लो, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49 होता है, ठीक है। यहाँ कितना बचा 6, फिर 0 हुआ, 7 8 जा 56 हो गया, 56 आपका कितना बच रहा है 4 हुआ, पॉइंट लगाया 0, 7 5 जा 35, मतलब ये जो यहाँ लिख ले रहा हूं ये आया 78.5 माइनस का 50। क्लियर। आप क्या करोगे 78.5 से आप 50 सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हो, ठीक है। तो इधर कितना बचा 5, इधर बचा, इधर कैरी दे दिया था, नहीं कैरी क्यों देंगे, 8 यहाँ हुआ, और 7 से 5 का कितना बचेगा 2, तो आंसर विल बी 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका माइनर सेगमेंट आ गया। क्या आ गया, माइनर सेगमेंट। कैसे निकाला समझ में आ गया ना, फॉर्मूला आपको पता ही, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, और इसकी जो वैल्यू है वो 78.5, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो माइनर सेक्टर ही तो था ये। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, नोट कर लीजिए, फिर इसका हम सेकंड पार्ट जो बचा है ऊपर वो कर देते हैं, ठीक है। ये तो नोट कर लोगे यहाँ से। अब क्या बचा, अब क्या पूछा हमसे मेजर सेक्टर, तो इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट अगर निकालेंगे मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो मेजर सेक्टर का भी फॉर्मूला बताया था भाई। क्या करना है, पाई आर स्क्वायर से माइनस कर दीजिए पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 को। अब अच्छा एक चीज बताओ, यही तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 की वैल्यू थी 78.5, मतलब ये वैल्यू हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है, तो हम निकाल चुके थे, ठीक है। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, रेडियस कितना आपको दिया है 10 × 10, ठीक है, माइनस 78.5, ठीक है। अभी फिर इसको 2200 ही तो हो जाएगा भाई, 10 × 10 100, 100 को 17 माइनस का 78.5। क्लियर। अब आपको क्या करना है कि 2200 को 700 से आप क्या कर दो, मतलब 7 से डिवाइड कर दो, 2200 को 7 से डिवाइड, तो 7 3 जा 21, कितना बचा 1 0, 7 1 जा 7, कितना बचा 3 0, 7 4 जा 28, कितना बचा 2.0, 7 3 जा 21 से 7 2 जा 14 हो सकता, मतलब ये आया 314.2 माइनस का 78.5। क्लियर। तो आप क्या करोगे 314.2 से 78.5 को क्या कर दोगे सब्ट्रैक्ट, इधर करा तो 12 से 5 गया 7 पॉइंट, इधर बचा 13 कैरी लिया, 13 से 8 गया, कितना बचेगा 5, इधर कितना बचा 0, इधर को 10 से 7 गया, कितना बचेगा 3, और इधर बचा 2, पक्का ना। तो ये आंसर आएगा 235.7 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर। भाई एरिया तो मेजर सेक्टर क्या फॉर्मूला होगा, पाई आर स्क्वायर, सर्कल के एरिया से अगर हम ये माइनस कर देंगे जो ये आएगा तो वही तो बचेगा। ऐसे कर सकते हो, फॉर्मूला समझ में आ गया कैसे किया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो को देखते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, बोर्ड आपके पास आ रहे हैं, अच्छे से पूरा टाइम पढ़ाई पे देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, टेक केयर, बाय।